नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट के मैदान से, वर्ल्ड कप से, जहां पर न्यूजीलैंड को करारी हार झेलनी पड़ी है। साउथ अफ्रीका ने 190 रन से हरा दिया है न्यूजीलैंड को, बल्कि कहना होगा कि 190 रनों से रौंद दिया साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को। इस मुकाबले में 358 रनों का टारगेट था न्यूजीलैंड के सामने चेस करने के लिए, लेकिन न्यूजीलैंड की पारी 167 रनों पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप में 7 मैचों में ये छठी जीत है। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की ये तीसरी हार है और खास बात यह है कि इन अ रो ये तीसरी हार आई है, यानी कि हार की हैट्रिक लगा दी है न्यूजीलैंड ने। पॉइंट्स टेबल में इस वक्त साउथ अफ्रीका फिर से टॉप पर पहुंच गया है, क्योंकि 7 मैचों में साउथ अफ्रीका के 12 पॉइंट्स हैं। भारत के भी 12 पॉइंट्स हैं 6 मैचों में, लेकिन रन रेट, जो नेट रन रेट है, वो साउथ अफ्रीका का ज़्यादा है, इसलिए साउथ अफ्रीका अब टॉप पर पहुंच गया है। भारत पॉइंट्स टेबल में अब दूसरे स्थान पर खिसक गया है। हालांकि साउथ अफ्रीका को अभी 2 मैच और खेलने हैं, लेकिन टीम इंडिया को 3 मैचेस और खेलने हैं। लेकिन आज के मैच की अगर बात करें तो पूरी तरीके से, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हर तरीके से, हर डिपार्टमेंट में साउथ अफ्रीका का ही जलवा देखने को मिला। और उसने जो साउथ अफ्रीका का जलवा था, फिर वो नतीजों में भी रिफ्लेक्ट हुआ है, जहां पर एक बड़ी जीत दक्षिण अफ्रीका को मिली है। 190 रनों के बड़े अंतर से साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। इन दोनों ही टीमों की अगर मैं बात करूं, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था तो ये दोनों ही इस वर्ल्ड कप की कंटेंडर मानी जा रही थी कि ये इस वर्ल्ड कप को जीतने की रेस में हैं। तो साउथ अफ्रीका ने तो अब तक खुद को साबित किया है। इनिशियली 4 मैचों में न्यूजीलैंड ने भी साबित किया था, लेकिन उसके बाद भारत से हार मिली न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा, और अब साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में हरा दिया है। तो पहले 4 जीत से शानदार शुरुआत न्यूजीलैंड ने इस वर्ल्ड कप में की थी। पहले ही मैच में अपने विश्व चैंपियन इंग्लैंड को हराया था न्यूजीलैंड ने, और उसके बाद बहुत शानदार क्रिकेट खेली थी। लेकिन पिछले 3 मैचों में बहुत डिसहार्टनिंग रहा है न्यूजीलैंड के लिए, जो तीनों मैचों में पिछले न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा है। और आज का मुकाबला न्यूजीलैंड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब जो बचे हुए मैचेस हैं न्यूजीलैंड के, 7 मैच न्यूजीलैंड खेल चुकी है, 7 मैचों में न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट्स हैं। अब अगर खुद को सेमीफाइनल की रेस में बनाए रखना है तो अगले दोनों मैच न्यूजीलैंड को जीतने होंगे। वहीं साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेलने के और करीब पहुंच गया है। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका के पॉइंट्स हो गए हैं 12 पॉइंट्स, टैली में पहुंच गया है साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर। और अगली एक जीत, 2 मैच बचे हैं, 2 मैच में से 1 मैच भी अगर साउथ अफ्रीका की टीम जीत जाती है तो वो इजीली सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो आज का मैच बहुत शानदार रहा, लेकिन सबसे शानदार आज के मैच की अगर मैं बात करूं तो क्विंटन डी कॉक की सेंचुरी रही। बहुत शानदार क्रिकेट खेली है क्विंटन डी कॉक ने, और इस वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक की ये 4थी सेंचुरी है। ये 4था शतक क्विंटन डी कॉक के बल्ले से निकला, और बहुत शानदार एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग क्विंटन डी कॉक ने साउथ अफ्रीका को दी। एक छोर पूरी तरह से थामे रखा, और उनका साथ वैन डर डेसन ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया, वो भी आज के शतकवीर रहे। और ख़ास बात ये मैं एक और आपको बता दूं कि जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका की टीम इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरीज साउथ अफ्रीका की तरफ से ही आई हैं। 8 सेंचुरीज अब तक साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज इन 7 मैचेस में लगा चुके हैं। मेरे साथ मेरे सुनील यश कालरा इस वक्त मौजूद हैं, फाउंडर हैं इंडियन स्पोर्ट्स फैंस के। मैं सीधा सुनील के पास चल रहा हूं, और मेरे साथ राजकुमार शर्मा जी भी हैं, विराट कोहली के कोच हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के मैच की अगर मैं बात करूं, मैं, ठीक है न्यूजीलैंड की टीम हार गई, लेकिन ये पहला एक ऐसा मैच है जिसमें न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरीके से हथियार डालते हुए देखा है। पिछला मैच भी न्यूजीलैंड की टीम ने हारा था, लेकिन वो लड़कर हारा था, जीतते जीतते हार गई थी। ये पहला मैच इस सीरीज में मुझे ऐसा दिख रहा है जिसमें हथियार डाल दिए, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। रोहित, ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज बिल्कुल वन साइडेड अफेयर हुआ। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह का मैच होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड एक शानदार टीम है और काफी प्रेशर था साउथ अफ्रीका के ऊपर न्यूजीलैंड का, क्योंकि हमेशा वो जीतते आए थे साउथ अफ्रीका से। बट अनफॉर्चुनेटली आज उनके लिए ऐसा नहीं हुआ। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो शायद कहीं ना कहीं उन्हें बहुत भारी पड़ा, क्योंकि विकेट बाद में विकेट तो ठीक रहा, लेकिन इतना बड़ा स्कोर आप जब चेस कर रहे हो तो प्रेशर रहता है, और जो अटैक है साउथ अफ्रीका का, वहां से आप इतनी आसानी से रन नहीं बना सकते।
आप देखिए जेनसन जो गेंदबाजी करते हैं वो उनकी हाइट रोहित 6 फुट 7 इंच है और उनका 3-4 फुट का हाथ ऊपर लगा लीजिए, तो जब वो रिलीज करते हैं बॉल तो वो 7 फुट से आती है और जब वो हार्ड लेंथ हिट करते हैं तो बल्लेबाज के लिए खेलना काफी मुश्किल है क्योंकि सभी बॉलें कोई भी बॉल है ओवर पिच नहीं मिलती, ड्राइवेबल नहीं मिलती, कट के लिए नहीं मिलती। तो वही उन्होंने शुरुआती जो विकेटें ली उससे न्यूजीलैंड बैकफुट पर जाता चला गया और उससे पहले शानदार बल्लेबाजी की साउथ अफ्रीका ने। तो कुल मिला के साउथ अफ्रीका आज बहुत बेहतर क्रिकेट खेला और उसी का नतीजा है कि इतने बड़े मार्जिन से आज उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया। बिल्कुल सुनील, आपको आज उम्मीद थी, मतलब मुझे एक उम्मीद थी कि एक फाइटिंग मुकाबला ज़रूर देखने को मिलेगा। पिछला मुकाबला जहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 388 का स्कोर करती है और न्यूजीलैंड लड़कर 383 तक पहुंच जाती है, मुझे था कि एक मुकाबला बहुत शानदार मुकाबला होगा, लेकिन आज बहुत डिसहार्टनिंग रहा। इसको क्या कहें कि एक खराब दिन न्यूजीलैंड के लिए या वाकई में खराब क्रिकेट खेली? देखिए 3 दिन से इनका बैड डे इन दी ऑफिस चल रहा है, तो ये खराब दिन नहीं, कहीं ना कहीं खराब एप्लीकेशन होगी इनकी। और इन्होंने अपने आप को, जैसे आपने बताया कि ये बहुत बड़ा क्लोज थ्रिलर काइंड ऑफ एनकाउंटर हम सोच रहे थे, बट हुआ क्या, इतने बड़े मार्जिन से हारना, इससे आपको दो चीजें दिखती है। एक तो इनकी रीडिंग ऑफ पिच बहुत गलत है, दूसरा इनमें ये जो फटीक फैक्टर है, ये जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये 48 दिन का 45 दिन का कैंप लगेगा, आप अगर 5 दिन 10 दिन पहले भी देखो तो ये 50 दिन का ले दे के बनता है। इसके अंदर कहीं ना कहीं इंजरी होती है, फटीक फैक्टर होता है, वेयर एंड टेयर होता है, पिच का वेयर एंड टेयर होता है, अपना वेयर एंड टेयर होता है। इसको सबको देखना होगा और आई थिंक ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये कुछ ज़्यादा पिकअप कर गई है बहुत अर्ली और इनका अब डाउनफॉल शुरू हो गया है। राजकुमार सर, साउथ अफ्रीका टीम को आपको पता ही है, चोकर्स कहा जाता है कि एन मौके पर पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलते हैं लेकिन एन मौके पर जो है वो चूक जाते हैं। लेकिन इस बार बड़ा डिफरेंट साउथ अफ्रीकन टीम लग रही है, चाहे वो क्विंटन डीकॉक हो, चाहे वो वेंडर ड्यूसेन हो, चाहे वो मार्करम हो, चाहे वो मिलर हो, मतलब आप एक नाम गिनाते जाइए, दूसरा आगे पूरी तरह से तैयार रहता है। और लास्ट मैच में जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने जीता है, मतलब वो हारते हारते जीत गए थे, 9 विकेट तक मामला पहुंच गया था, तो आपको लग रहा है कि चोकर्स वाला टैग इस बार हटने वाला है साउथ अफ्रीका से, और न सिर्फ पेपर पर बल्कि ग्राउंड में भी बहुत मजबूत टीम है? बिल्कुल रोहित, आपने ठीक कहा। अगर आप पेपर पर देखें तो बहुत ही शानदार टीम है, इतने बड़े बड़े नाम हैं और इतने बड़े प्लेयर्स हैं। स्किल वाइज अगर आप उनको रेट करें तो वाकई में बहुत अच्छे इंडिविजुअल्स हैं और फॉर्चुनेटली फॉर देम कि इस बार वो एज ए टीम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो आप बात कर लें क्विंटन डिकॉक की, डूसेन की, या बाद में माकरम खुद हैं, क्लासन है, तो ऐसी बल्लेबाजी है कि मिलर है साथ में, तो बहुत ही खतरनाक ये बल्लेबाजी है इनकी। और साथ साथ रबाडा की वापसी हो गई तो उससे बॉलिंग में भी इनको बहुत एडवांटेज मिला। तो कुल मिला के एक काफी थ्रेटनिंग टीम लग रही है और कहीं ना कहीं अगर अपने पोटेंशियल पर खेले और जो टैग जो है अगर वो नहीं हुआ तो ये वाकई में बहुत डिफिकल्ट टीम है हराने के लिए और किसी भी टीम को ये चैलेंज कर सकते हैं। अब इनको आइडिया है भारतीय विकेटों पर खेलने का क्योंकि आईपीएल में इनके काफी प्लेयर्स खेलते हैं, तो यहाँ की कंडीशन से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं और उसी का नतीजा है कि वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। सुनील, अब न्यूजीलैंड के लिए क्या लग रहा है, मामला थोड़ा सा अब थोड़ा फंस गया है, टाइट हो गया है? पहला 4 मैच जब जीते थे लग रहा था कि इजीली क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल्स के लिए, लेकिन आप 3 मैच हार गए हैं। अब 7 मैचों में आपके 8 पॉइंट्स हैं, तो अगले दोनों मैच जीतना होगा न्यूजीलैंड को। ये थोड़ा सा टफ आपको लग रहा है रहा न्यूजीलैंड के लिए आगे की? जितनी आसान थी उतनी मुश्किल? 100% आपने सही कहा, ये अटक गया है मामला। ये इसलिए अटका है क्योंकि दूसरी टीमें जीतते हुए आ रही हैं, ये लास्ट के 3 मैचेस हार रहे हैं और जब आप हारते जाते हैं तो आपका मोमेंटम टूटता ही नहीं है, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस लेवल ड्रेसिंग रूम में गिर जाता है। और जिस तरह से आज हारे हैं, देखिए 5 रन की डिफीट, 10 रन की डिफीट बिल्कुल एक्सेप्टेबल है बिकॉज नेट रन रेट डिस्टर्ब नहीं होता। तो हार तो हार है, बट जो नेट रन रेट का, बट जो आज 180, 90 और 200 रन की जो हार होती है उससे बहुत बड़ा डेंट पड़ता है, दूसरी टीम को ज्यादा फायदा होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज खुशियां और जश्न मना रही होंगी क्योंकि उनको पता है इससे, जो कल हम बात कर रहे थे कि इनसे नेट रन रेट की तरफ से ये ऊपर आ जाती हैं। अगर वो 2 मैच हारता है, ये 2 मैच जीतते हैं, तो अब ये समीकरण बन गया। बट ये फैंस और लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आपके पास कोई क्लियर 4 टीम्स नहीं है।
आपके पास 2 टीम है और बाकी 2 आगे पीछे ऊपर नीचे, और आपको इससे ये भी रोमांच बना रहता है मैच का बिल्कुल भी। रहता है। आपको ये क्लियर विलन नहीं होता तो आपको बहुत फायदा होता है। अब देखिए सिर्फ एक सर्टेनिटी है इस वर्ल्ड कप की कि इंग्लैंड जो डिफेंडिंग चैंपियन था वो नंबर 10 पे 10 और वो वहीं पे रहेगा, बाकी सारे आपस में लड़ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है। बिल्कुल। राजकुमार सर, आपने अभी जब हम बात कर रहे थे, आपने एक खिलाड़ी का नाम लिया था साउथ अफ्रीका के, जॉनसन। मतलब इनका क्रिकेट देखकर इनको आप चाहे बॉलिंग करते हुए देखें या इनको बैटिंग करते हुए देखें, आप नजर नहीं हटा पाएंगे। जब गेंद फेंकते हैं तो बल्लेबाज को समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या है, और जब छक्का लगाते हैं तो मतलब ग्राउंड छोटा पड़ जाता है। बिल्कुल, बहुत शानदार ऑलराउंडर हैं और बिल्कुल रोहित, आने वाले समय में आप देखिएगा इनका बहुत बड़ा नाम होगा वर्ल्ड क्रिकेट में, अगर ये अपने फिटनेस मेंटेन करते रहे और इसी कंसिस्टेंसी से क्रिकेट खेलते रहे तो बहुत टैलेंटेड हैं वो, बहुत गिफ्टेड खिलाड़ी हैं। सब कुछ है उनके पास हाइट है, उनके पास गेंदबाजी है, हाई आर्म से गेंदबाजी करते हैं, मूव करते हैं बॉल को अच्छे से, स्पीड है और साथ साथ खतरनाक वाली बल्लेबाजी करते हैं कि जब आपको 10-12 रन की भी ओवर की जरूरत है तब भी उनमें कैपेबिलिटी है कि वो लंबे छक्के मारकर आपको मैच जिता सके। तो आने वाले समय में ये एक ऑलराउंडर के रूप में एक बहुत बड़ा नाम होगा अगर ये फिट रहे तो। और मुझे लगता है कि विश्व के जो बेस्ट ऑलराउंडर्स अब आने वाले हैं उनमें इनका शुमार जरूर होगा। अच्छा राजकुमार सर, एक सवाल और आज के मैच से थोड़ा सा अलग हटके, क्योंकि अब कल तो श्रीलंका के अगेंस्ट इंडिया को खेलना है, फिर आगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना है, तो यहाँ इंडिया को थोड़ा संभल कर खेलना होगा। ठीक है, हमारा विजय रथ बिल्कुल चल रहा है, हर खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन साउथ अफ्रीका की फॉर्म को देखते हुए हमको कुछ खास रणनीति आपको लगता है कि तैयार करके रखनी होगी? टफ फाइट होगी? देखिए रोहित, बिल्कुल भारत को पता है कि साउथ अफ्रीका एक बहुत शानदार टीम है और जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है तो भारत को बिल्कुल उनके अगेंस्ट बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनानी होगी। मुझे वो पूरी आशा है कि वहां पर एक अच्छा विकेट मिलेगा जो थोड़ा सा स्पिनर फ्रेंडली होगा, और भारत हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहे, क्योंकि स्पिन खेलना बहुत आसान नहीं है साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों के लिए। और फास्ट बॉलिंग जिस तरह से वो एफर्टलेस खेलते हैं, जो जिस तरह वो छक्के मारते हैं, तो वहां पर शायद भारतीय थिंक टैंक सोचे कि भारत एक स्पिनर ऐड करे अगर स्लो विकेट है, और तो वो फायदेमंद हो सकता है। और कहीं ना कहीं काफी डिस्कशन होगा इस बात को लेकर कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें हर पर्टिकुलर प्लेयर के लिए रोहित डिस्कशन होगा कि क्विंटन डिकॉक को कैसे रोकना है या बाकी सब को कैसे रोकना है, हमें क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या हमें स्पिन से स्टार्ट करना होगा या बाद में भी हमें स्पिन रखनी होगी। तो काफी डिस्कशन होगा कप्तान, कोच और बाकी टीम में कि साउथ अफ्रीका को किस तरह इस मैच में हराया जाए, क्योंकि उनका विजय रथ रोकना बहुत जरूरी है। और अगर दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंच रही हैं तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। अगर आप लीग में किसी को हरा कर आते हैं तो अगर बाई चांस आपका सेमीफाइनल में भी उनसे मुकाबला हो तो आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है कि हमने इनको लीग में हराया हुआ है। अच्छा सुनील, अभी तक जो साउथ अफ्रीका का खेल मैंने देखा है, 7 मैचेस जो साउथ अफ्रीका ने खेले हैं, एक बड़ा प्रॉपर रणनीति है और उस रणनीति पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं कि आपको जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग रखना है, यानी कि ओपनिंग आपकी स्ट्रांग है। इसका एक सबूत है कि क्विंटन डिकॉक 4 सेंचुरी 7 मैचों में मार चुके हैं, जो कि ओपनर हैं। तो ओपनिंग स्ट्रांग, बीच में अगर थोड़ा बहुत आप नीचे भी रहते हैं, 6 रन भी आप पर ओवर निकालते रहते हैं, ठीक है, विकेट नहीं गिरने देना। उसके बाद तो फिर आके मिलर, क्लासेन और माकरम अपना काम कर देंगे, वो छक्के लगाएंगे और आपको 350 पहुंचा देंगे। और बहुत से मैचेस हैं जिसमें 300 प्लस 350 प्लस स्कोर किया है साउथ अफ्रीका की टीम ने। देखिए आपने इनको एक 400 का भी इन्होंने स्कोर बिल्कुल पहुंच गए थे, वहां से शुरू हुआ। देखिए इसकी बड़ी एक अच्छा टेम्पलेट है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट जो हम पहले दिन से बात करते हैं, ये उसका एक बहुत अच्छा चीज दर्शाता है। फॉर एग्जांपल क्विंटन डिकॉक टॉप पे ऑर्डर पे हैं, वो 50-60-70 रन 50-60 के बीच में रहते हैं पहले पावर प्ले में। जो बल्क पावर प्ले, जो सेकंड वाला जो थिंग है, फ्रॉम 10th 11th ओवर टू 40th ओवर, उसके अंदर ये कंसोलिडेट और अग्रेसिवली आते हैं, एग्रीवेट करते हैं ये। और जो थर्ड पावर प्ले जो आज हमने हमारे उसके ऊपर चीज़ें दर्शाई हैं कि इनका 10 रन के एवरेज से होता है, तो वो बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा कि ऊपर वो चल रहे हैं, आपके ओपनर्स चल रहे हैं, बीच में आपके कहीं कहीं बैटर्स चल जाते हैं, हम यानसन जैसे चल जाते हैं, क्लासन चलते हैं, और नीचे आप आके देखिए
शमसी जैसे बॉलर्स भी चल जाते हैं। आज शमसी बाहर बैठा बट आज महाराज चल गया। केशव महाराज, हाँ केशव महाराज ने, मतलब वो तो बॉलिंग भी उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की। आज देखिए 4 विकेट निकाले केशव महाराज ने, और मौका पड़ता है तो वो बिल्कुल बल्लेबाज की तरह बिहेव करते हैं। एब्सोल्युटली, वही तो देखिए आप, ऊपर बैट्समैन अच्छे हैं, पीछे कंसोलिडेशन अच्छी है, नीचे बॉलर्स अच्छे हैं, और जब जरूरत पड़े, आपको याद है शमसी ने कैसे वो 2 गेंदें रोकी थी अपनी, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतने के बाद उन्होंने वो रोका था। आज महाराज ने 4 विकेट निकाली और बैटिंग ठीक कर लेते हैं। तो ये बहुत कंप्लीट टीम है ये मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए। राजकुमार सर, न्यूजीलैंड में अभी क्या कमी आपको दिख रही है? देखिए न्यूजीलैंड की बैटिंग में डेप्थ है। आज एक खराब दिन था कि बैट्समैन उनके नहीं चले, लेकिन गेंदबाजी मुझे लगता है कि शायद एक कंसर्न हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि रन्स बहुत दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत उम्मीद थी कि ट्रेंट बोल्ट शुरुआती विकेट लेकर देंगे उनको, वो एक उनका ट्रम्प कार्ड है जिस पर उनको बहुत भरोसा था, या टीम सऊदी जो भी आज कम बैक कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है, नई बॉल से विकेट नहीं ले पा रहे हैं, इसी वजह से उनके खिलाफ काफी रन बन रहे हैं। और आप इतना बड़ा स्कोर साउथ अफ्रीका जैसी टीम उनकी बॉलिंग अटैक के सामने नहीं चेज कर सकते। और कहीं ना कहीं विलियमसन के ना होना एक बहुत बड़ा नुकसान है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि आप अगर देखें पिछले कई सालों से न्यूजीलैंड की जो बल्लेबाजी है उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। वो एक स्टेबिलिटी, अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हैं और नहीं खेल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान है न्यूजीलैंड की टीम को। अच्छा, न्यूजीलैंड की टीम ने खोया है राजकुमार सर अभी पिछले 3 मैचेस में, तो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में उन्होंने सचिन रविंद्र जैसा खिलाड़ी पाया भी है। 2 सेंचुरीज अभी तक लगा चुके हैं, और मतलब एक अलग क्लास उनकी दिख रही है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में न्यूजीलैंड के लिए हीरा साबित होने वाले हैं। बिल्कुल, वो भी जैसे हम जेनसन की बात कर रहे थे रोहित, इसी तरह ये रचिन भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जो कि और बहुत शानदार ऑलराउंडर के रूप में उभरे हैं। देखिए इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का प्रेशर ही इतना होता है, और एक न्यूकमर के लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं। इवन जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होते हैं वो प्रेशर महसूस करते हैं वर्ल्ड कप का, और एक न्यूकमर आकर इस तरह की परफॉर्मेंस दे तो वो दर्शाता है कि वो कितना उनमें स्किल है, कितना टैलेंट है, या कितना उनका कॉन्फिडेंस हाई है कि वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर भी शानदार प्रदर्शन कर पा रहे हैं। बहुत बेहतरीन टीमें जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं उनके खिलाफ। बिल्कुल। मैं आपके पास आ रहा हूं सुनील। मैं थोड़ा सा जो बॉलिंग फिगर्स हैं न्यूजीलैंड की, जैसे टिम साउदी ने वापसी की, 10 ओवर में 77 रन लौटा दिए। जिमी नीशम ने 5.5 ओवर में 12.5 की औसत से रन दिए, 5.5 ओवर में 70 रन लौटा दिए। तो मतलब ये जो जब बड़े आपके गेंदबाज निराश करते हैं, जैसे सेंटनर हैं, सेंटनर तो मतलब उनका कहते हैं कि लीडिंग विकेट टेकर सेंटनर रहे हैं, और उनके आगे रन बनाने के लिए जूझना पड़ता है। लेकिन आज ये सारे जो की फैक्टर्स थे न्यूजीलैंड के, वो पानी मांग रहे थे साउथ अफ्रीका के आगे। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल एक प्लान की तरीके से आए थे। देखिए इन्होंने जो अपना नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट दिखाया, ये ऑलरेडी टॉप सेमीफाइनल में ये और इंडिया सर्टन है। इन्होंने क्या किया कि आज जो इनके अटैकिंग बॉलर्स हैं उनको इन्होंने काउंटर अटैक किया इमीडिएटली। इससे क्या होता है, एक तो अच्छा एक चीज और है, मैं माफ कीजिएगा रोक रहा हूं आपको, क्योंकि यही स्ट्रेटजी मैंने लास्ट मैच में जब अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड खेल रहा था, वो पहली बॉल से ही जो वार्नर ने अटैक करना शुरू किया था और वो जारी रहा था। बिल्कुल वही आज मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका ने भी किया। इसी को तो आप मॉडर्न डे क्रिकेट की वो बोलते हैं कि आपको पता है आप सर्टन है तो आपकी सेम 11 आगे जाके अटैक करती है उनके अटैकिंग बॉलर से। उससे क्या होता है, आपकी बैटिंग लाइनअप होता है, आप उनकी बॉलिंग का भी टेस्ट करते हैं। और देखिए जब 3 ओवर 4 ओवर में जब ये बड़े बड़े नाम हिल गए तो इनको कॉन्फिडेंस आ गया कि आज हम ये इसको 300 से ऊपर पार करेंगे। आप ये देखिएगा, ये 295 की पिच थी अगर आपका एवरेज रिकॉर्ड देखें, और इन्होंने चौथी बार 350 से ऊपर स्कोर किया। इसका मतलब क्या, ये एकदम कंप्लीटली टर्मिनेटर फॉर्म में है, ये किसी को भी टर्मिनेट करके आगे बढ़ती जाएंगी, ये रुकेंगे नहीं अब। बिल्कुल जाहिर सी बात है। राजकुमार सर के पास में चल रहा हूँ। राजकुमार सर देखिए, हमारी फेवरेट इंडिया है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो आप किसको रेट करेंगे? देखिए रोहित, बड़ा मैं एक जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो बहुत से लोग उससे शायद सहमत ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड टीम मेरी नजर में अभी भी ऑस्ट्रेलिया है। साउथ अफ्रीका बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही है, अभी चौथा स्पॉट खुल गया है वहां पर, पाकिस्तान भी आ सकता है, अफगानिस्तान भी आ सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है।
और फाइनल शायद भारत को ऑस्ट्रेलिया से खेलना होगा, क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन टीम है, बहुत एक्सपीरियंस टीम है, बहुत एक्सप्लोसिव टीम है, जो कि बहुत बैलेंस्ड है। उनके पास सब कुछ है। एक स्पिन डिपार्टमेंट जरूर उनका थोड़ा सा वीक है कि अकेले जंपा है उनके पास, बाकी सब जगह उनके जो पॉइंट्स है वो टिक किए हुए हैं उन्होंने। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया एक बहुत स्ट्रांग टीम है। हालांकि मतलब बहुत अच्छा इनिशिएट नहीं कर पाए थे वर्ल्ड कप में, और शुरू में लग रहा था कि पहला मैच इंडिया से हारी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसके बाद भी वो एक रंग, वो फॉर्म जो ऑस्ट्रेलिया जिसके लिए जानी जाती है, द ऑस्ट्रेलिया जो 5 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, वो अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है। और लास्ट मैच में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया ट्रेविस हेड, और वार्नर ने जिस तरह की ओपनिंग दी थी, एक एक बॉल देखी थी, मैं हैरान रह गया था एक एक बॉल पर छक्के और चौके देख के उनके। तो अब वो धीरे धीरे वो फॉर्म वापस लौट रहा है ऑस्ट्रेलिया का। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया बहुत एक शानदार टीम है, बहुत खतरनाक टीम है, और उनके जो प्लेयर्स हैं वो अपने आप में मैच विनर्स हैं। जिस तरह हम अभी साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे कि उनके पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं, सेम वे अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पास देखें तो बहुत सारे मैच विनर्स हैं। वार्नर, ट्रेविस हेड, मार्श, आप मैग्रा वो सॉरी मैक्सवेल की बात करें तो कुल मिलाकर 5-6 बल्लेबाज ऐसे हैं जो अपने दम पर एक बड़ा स्कोर चेज कर सकते हैं या बड़ा टारगेट दे सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को कभी भी आप हल्के में नहीं ले सकते, और वो किसी भी टीम को बहुत कड़ी चुनौती दे सकती है। सुनील, अभी मौजूदा वक्त में जो जिस तरह की कंडीशंस है, आप टॉप 4 में कौन सी 4 टीमें देख रहे हैं? देखिए, टॉप 4 में तो वही रहेंगी आपके पास, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगर सरने का है तो हम उनके साथ ही जाएंगे क्योंकि वो क्रिकेट एक्सपर्ट है। बट हाउएवर फैन की तरफ से अगर आप देखेंगे तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को बैक कर रही है, क्योंकि ये उनकी एक सेकंड बी टीम है इंडिया का, जिसके अंदर मेंटोर भी इंडियन है, कुछ प्लेयर्स इंडिया भी खेलते हैं आईपीएल, और इनका पूरा टाइम यहीं पे वो प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे लगता है कि फैन फेवरेट्स अफगानिस्तान है, जो ऊपर तक शायद कहीं ना कहीं एक स्केयर नहीं, लेकिन अफगानिस्तान के जो आने वाले मैचेस हैं बड़े टफ हैं वो। जी बिल्कुल, दोनों टफ है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले बिल्कुल टफ है। बट उनके अंदर वो अपने दिन में जो जज्बा है और जो यूनिटी है वो किसी और टीम के पास शायद ही नहीं है, क्योंकि ये इनके पास खोने को कुछ नहीं है। यही जज्बा कीनिया में 99 में था, जब वो सबको रौनते हुए आगे। दो बड़े मैच जीते हैं अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट में, और मुझे लगता है कि हर मैच में चाहे वो हारे हों लेकिन प्रभावित जरूर किया है। चाहे वो उनके बैट्समैन हो, चाहे वो रहमत हो, हशमत हो, गुरबाज हो, या फिर उनके गेंदबाज भी हों, बहुत सटीक लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए, उनका जो इनोवेटिव स्टाइल ऑफ ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक छोटा सा कंपैरिजन है आज के साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में। एक है इनोवेटिव, जो आपको 92 का न्यूजीलैंड याद आता है, दीपक पटेल और मार्क ग्रेगबैक, जिन्होंने बिल्कुल सबको एकदम से असमंजस कर दिया था। सिमिलरली ये कभी ऑफ स्पिनर से खेल लेते हैं, कभी एक फास्ट बॉलर ले आते हैं, कभी ये ओपनिंग अपना लाइन चेंज कर देते हैं, अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। ये इसमें अफगानिस्तान तो बिल्कुल प्योरली एक इनोवेटिव टीम करके आएगी, और जब वो इनोवेशन पे आता है तो मैचअप्स हिल जाते हैं। राजकुमार सर, आपका भी एक रिएक्शन मैं अफगानिस्तान की टीम पर लेना चाहूंगा कि 2 बार तो अफगानिस्तान की टीम ने चौंकाया है इस वर्ल्ड कप में। आपको लगता है कि इस टीम में इतनी क्षमता है कि अभी आगे और भी चौंका सकती है, क्योंकि 2 बड़े मैच और खेलने हैं अभी? नहीं, बिल्कुल वो चौंका सकती है, और अब सभी टीमों को जिनको भी उनके अगेंस्ट खेलना है बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि उनमें एक जज्बा है। मैं बिल्कुल सुनील के साथ सहमत हूँ कि उनके पास कुछ खोने को नहीं है, एंड दे हैव एवरीथिंग टू प्रूव। वो वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ तक हम फ्लूक नहीं है जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और ये उन्होंने करके दिखाया। उनके अगर आप स्पिन गेंदबाजी देखें तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं उनके पास तीनों, जो कि किसी भी टीम के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करते हैं अगर विकेट जरा सा भी स्पिन फ्रेंडली होता है। बल्लेबाज बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप देखिए पिछले मैच में उन्होंने 275 रन 3 विकेट पर चेज किए, और बिल्कुल 5 ओवर पहले चेज कर दिए। तो वो दर्शाता है कि काफी मैच्योर बल्लेबाजी कर रहे हैं वो लोग। तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है आने वाले समय में, न सिर्फ रोहित वर्ल्ड कप में, आगे आने वाले समय में भी अफगानिस्तान को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। जी सर, आप दोनों बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटता हूं, क्योंकि